हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय अर्धवार्षिक मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, साथ ही उनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नों की कुल संख्या 22 है। 50 नंबर का पेपर होने वाला है। 50 में 50 अंक पूरे चाहिए आपको, तो पूरा वीडियो देख लेना और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जैसे सभी क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, ये भी आपका आएगा डेफिनेटली। आपका 16 तारीख यानी कि आज के दिन पूरा पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। तो देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है आपके, वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और उसके आगे के जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं आपके यहाँ पर 11 से 20 तक रहने वाले 3 नंबर वाले, और 21 और 22 ये प्रश्न 5-5 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल आपको 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन गैस जो है 21% है। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 78 और 21%, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो देख सकते हैं इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ, एनाकोंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी पल्लव वंश हो जाएगा। पल्लव वंश दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में शामिल नहीं था। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा देख लीजिए, भील, कोली और काठकारी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी भाग में। ठीक है, तो पूर्वी भाग में इसका आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी भाग आप टिक कर लेंगे और साथ ही लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है? तो देख सकते हैं अमृता शेरगिल पेंटर थी और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन पर आप टिक कर लेंगे, साथ ही लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको अपने घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें देख लीजिए, सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्गित विज्ञापन। नौवां क्वेश्चन पूछा गया, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा? तो चार ऑप्शन देख लीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक बाजार। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन डी यानी अनुप्रस्थ टोड़ा शैली आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, शैलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। तो इसमें देख लीजिए 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, शैलों के प्रकार। शैलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगी आग्नेय शैल, जिसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट। अवसादी शैल का कोयला हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर रूपांतरित शैल, जिसका उदाहरण हो जाएगा संगमरमर। तो इस प्रकार से तीनों आप लिख लेंगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है, लिखिए। तो जल चक्र क्या होता है? जैसे बादल है, बादल का पानी के रूप में बरसना, यानी कि बूंदे के रूप में बरसना, पर नीचे यहाँ पर जैसे तालाब में भर जाता है, फिर से बाष्पशील बनते हैं, मतलब बाष्प बनते हैं, फिर से वो बादल बन जाते हैं और फिर से बारिश होती है। इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने, एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने का चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। यानी कि जो आपका जल है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है तो वो जल ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से रूप परिवर्तन हो जाता है उसका। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर निक्षेपणकारी शक्ति का नाम लिखना है और निर्मित स्थलाकृति यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं निर्मित स्थलाकृति लोहस का निर्माण है, तो लोहस का मैदान है। तो कैसे बनता है? पवन के साथ मिली हुई धूल के कारण बनता है। अब देख लीजिए यहाँ पर डेल्टा है। डेल्टा कैसे बनता है? नदियों द्वारा लाई गई गाद के द्वारा बनता है। उसके बाद देखिए अगला हम देख लेते हैं, बालू का टिब्बा। ये कैसे बनता है? चट्टाने टूट फूट कर बालू का टिब्बा बनता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था? 3 नंबर का प्रश्न है। तो देख लीजिए 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली वो इमारतें थी जो सुरक्षित संरक्षित जगह, और दूसरी तरह इमारतें थी तो वो आराम की भव्य जगह, जैसे किले, महल और मकबरे थे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की इमारतें बनवाई गई थी। 15वां प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं। पहली हो जाएगी, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे भारत में उत्तर भारत तक फैला था। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। ठीक है,
तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना, तो इस प्रकार से हो जाएगा 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 आपको लिखना है। तो देख सकते हैं जनजातीय समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिनसे भी आय प्राप्त करके जीवन का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखना है। तो प्रावधान देख सकते हैं, विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रावधान है, विधि के समक्ष समानता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, छुआछूत का अंत। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। तो कोई 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो देख सकते हैं उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके साथ ही उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, तो यानी कि कोई भी नौकरी वगैरह नहीं करना चाहिए, वो किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है। तो देख सकते हैं लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकार पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यम सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से आपका 19वां क्वेश्चन हो जाता है। आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में, ठीक है। तो प्रश्न 20 कह रहा है साप्ताहिक बाजार तथा मोहल्ले बाजार में, मतलब मोहल्ले दुकान में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए साप्ताहिक बाजार देख सकते हैं, साप्ताहिक बाजार में यानी कि सप्ताह में एक दिन खुलते हैं, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुले रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि साप्ताहिक बाजार जैसे कि कोई ठेले पर सामान बेच रहा है, तो इस प्रकार से जो बाजार लगते हैं वो साप्ताहिक बाजार में लगते हैं दुकानें, लेकिन जो मोहल्ला दुकान है वो हर दिन खुलती हैं और हर दिन आपके मतलब एक ही जगह लगे रहती हैं। साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती है, जबकि मोहल्ले की दुकानें की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर पाई जाती है। आप देखें कि बाजार में कोई भी चीज़ सस्ती महंगी और सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो मोहल्ले में दुकानें खोले रहते हैं लोग, वो उसमें मतलब निश्चित ही मूल्य पर देते हैं। और उसके बाद तीसरा है साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है, लेकिन मोहल्ले दुकान में नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके तीनों इसमें हो जाएंगे, तीनों आप उस प्रकार से कर लेंगे। अब देखते हैं 21 और 22 प्रश्न। हमने 20 तक प्रश्न देख लिए, 11 से 20 तक के आपके 3 नंबर वाले प्रश्न थे। आप देखते हैं 21 और 22, जो कि आपका कितना है, 21 और 22 से 5-5 नंबर वाले प्रश्न, यानी 10 नंबर आपके 21 और 22 प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आपदा आने पर आप बचाव किस प्रकार करेंगे। तो 5 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। देख लीजिए प्राकृतिक आपदा बहुत ही सरल सा है, पर्यावरण असंतुलन या पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो बचाव के उपाय भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न जो हमारा है, समानता से क्या आशा है, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन करना है। तो 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। देखिए समानता का पहले अर्थ लिख लेते हैं। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान यानी अलग अलग नहीं अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, मतलब समान प्रतिष्ठा या अधिकार रखते हैं, उसे हम समानता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समानता का अर्थ हो जाता है। अब लिखना है इसमें कोई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का नाम भी लिखना है, वर्णन भी करना है। तो सरकार द्वारा अभी जो योजना चलाई जा रही है रिसेंटली, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसमें क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे लाभार्थी के खाते में स्वयं ही डाला जाता है, उसके खाते स्वयं के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना आप इसको समझा सकते हैं। कोई भी एक योजना जो भी आपको आ रही है याद में, मतलब आपको ध्यान हो, वो लिख सकते हैं या फिर उसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सभी प्रश्न 1 से लेकर 22 तक के हो जाते हैं। 1 से लेकर 22 तक हमने सभी प्रश्न इस वीडियो में देखे, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।